कुंभ 2025 में प्रयागराज में चालू है। प्रयागराज कुंभ में 29 जनवरी 2025 की वो रात जब 1:30 पर प्रयागराज कुंभ मेले में 2 जगह पर भगदड़ होती है और भगदड़ में मरने वालों की संख्या अभी काउंट नहीं की गई है, जबकि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जिनको आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी जबकि मलबे में दब गई हैं और उनको भरकर लगभग 8 ट्रक माल, जूता चप्पल और कपड़े आदि नगर निगम प्रयागराज ने कचरे के ढेर में दबा दिए। और ऐसी प्रतीत होता है जैसे कि सरकार इसमें कुछ न कुछ छिपा रही है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री महोदय इसमें अपना बयान देते हैं तो वह कहते हैं कि भगदड़ एक जगह हुई है, जबकि भगदड़ 2 जगह होती है। एक जगह मूसी में होती है और एक जगह संगम पर होती है, जबकि मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान भी कर दिया है। लेकिन आज लोकसभा का सत्र चालू होता है तो विपक्ष इस पर हंगामा करता है, और हंगामा इसलिए करता है क्योंकि वह कहता है कि प्रयागराज कुंभ मेले में मृतकों की सबों की संख्या को सरकार दबा रही है, जबकि पूरी जानकारी नहीं दे रही है। और जबकि विपक्ष का कहना है कि मरने वालों की संख्या अधिक है, जबकि सरकार इससे कुछ कहने से बच रही है। जबकि योगी आदित्यनाथ ने भी संगम और महाकुंभ का दौरा किया था। दौरा करने के बाद बहुत सारे सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन बात इस बात पर आखिर आती है कि पुलिस प्रशासन और मेला प्रशासन आखिरकार ये बात 12 घंटे तक कैसे दबाए रहा कि एक ही जगह कहते हैं भगदड़ हुई है, जबकि भगदड़ 2 जगह होती है। उसके बाद डीआईजी मेले से पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमें किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं की, जबकि इन्फॉर्मेशन कौन करता जब वहाँ पुलिस वाले मौजूद थे, जबकि प्रशासन के लोग मौजूद थे, उनने जानकारी दी होगी, लेकिन इसे अनदेखा कर दिया गया। और जब पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अपने को ढूंढने के लिए लोग जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने माता पिता या अपने भाई बहन का आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाते हैं और उन लोगों से पूछते हैं तो वे कह देते हैं कि अभी आपके लोग मिल जाएंगे। उसके बाद मीडिया कर्मी से भी बदतमीजी की जाती है, जबकि आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। मेला प्रशासन मूसी जिस जगह पर भगदड़ हुई थी वहाँ पर दुकानदारों का कहना है कि ये स्थिति ऐसी भयानक थी कि एक के ऊपर एक थे और चीख पुकार मच रही थी, जबकि मेरे दुकान से जितना भी पानी था सारा पानी लोग पी गए, एक भी रुपए नहीं दिया। उसके बाद भी लगभग 2.25 लाख रुपए मेरी दुकान से चोरी हो गए। आखिरकार हम लोग किसके ऊपर मेले में दुकान लगा रहे हैं? सरकार की जिम्मेदारी होती है जिन जिन व्यक्तियों का नुकसान हुआ है उनका नुकसान पूरा कराया जाए। उसके बाद उनका कहना है कि ऐसी भयानक स्थिति थी कि मेरी दुकान पर अंदर तक लोग धंसे हुए थे, एक के ऊपर एक व्यक्ति चढ़े हुए थे, किसी का जबड़ा बाहर निकला हुआ था तो किसी का बच्चा मरा हुआ था। जबकि शंकराचार्य के एक शिष्य का कहना है कि इतनी मौतें हुई थी कि वहाँ पर मेरे सामने लगभग 28 मौतें हुई। 28 मौतों में से 26 मौतें पर कोई रोने वाला नहीं था, जबकि जो 2 मौतें हुई उनके पास 2 रोने वाले थे। ऐसी स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि इस प्रयागराज कुंभ मेले में लोग पुण्य कमाने आते हैं, लेकिन दरअसल किसकी नज़र लग गई कि यहाँ भगदड़ हो जाती है। और भगदड़ मचने के बाद अब प्रशासन का कहना है कि माहौल अब ठीक ठाक है, लेकिन बात ये होती है कि जब मुख्यमंत्री महोदय कह रहे थे कि 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और हमने व्यवस्था 100 करोड़ की कर ली है, तो आखिर चूक हुई कहाँ? पुलिस प्रशासन से या मेला प्रशासन से?
इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कमेटी तो गठित कर दी है, उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर जांच की जाएगी और एसआईटी ने भी अपनी टीम को लगा दी है। एसटीएफ ने भी अब 16,000 मोबाइलों की जांच कर रहे हैं कि आखिरकार इसमें कहीं और लोग शामिल तो नहीं थे कि भगदड़ करने वाले कोई खुरापाती लोग हों। इस पूरी स्थिति को जानने के लिए सभी टीमें लगी हुई हैं। अब देखते हैं किस मुकाम पर